हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और जैसा कि आप जानते हैं कि ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज में आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ऑलरेडी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो वीडियो। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एडजस्टमेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एडजस्टमेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उसको पोस्ट किया जाए। तो बहुत आसानी से हम लोग इसे समझेंगे। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एडजस्टमेंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हर एडजस्टमेंट का ड्यूअल इफेक्ट होता है, यानी हर एडजस्टमेंट्स दो जगह इंपैक्ट उसका आता ही आता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 10% और फर्नीचर की वैल्यू आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में 10,000 सपोज दी है। क्योंकि डेप्रिसिएशन 10% है और फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपीज। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख करके। जबकि इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में फर्नीचर 10,000 में से 1,000 माइनस करके आप यहाँ पे 9,000 दिखाओगे। ठीक है, तो एक आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 1,000 दिखाया, जबकि नेक्स्ट बैलेंस शीट में फर्नीचर में से 10,000 वैल्यू जो है 1,000 माइनस करके 9,000 आपको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000 और ऑलरेडी आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन है 5,000। देखो रेंट हम कहां दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, तो आप इसे कैसे दिखाओगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में टू रेंट 5,000, जबकि आपका रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000, तो 5,000 में 1,000 प्लस करोगे 6,000 हो जाएगा। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब लायबिलिटी, आपको देना है रेंट बट आपने नहीं दिया तो वो लायबिलिटी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट आप यहाँ पे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे एरियर, ड्यू बट नॉट पेड, अनपेड या फिर ड्यू। ये जो नेम है ये आउटस्टैंडिंग को ही दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका प्रीपेड रेंट ₹2,000 और पहले से रेंट ऊपर कितना दिया हुआ है 5,000। देखो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में रेंट पे कर देना, और प्रीपेड को हम अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, तो इफेक्ट कैसे दिखाओगे आप, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आपने रेंट ऑलरेडी 5,000 दिखाया है, जो आपका प्रीपेड रेंट है वो आप यहां माइनस कर दोगे क्योंकि आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है। जरा सोचो 5,000 हमारा रेंट है और अगर हम ऑनर को 2,000 रुपीज रेंट एडवांस में दे दें तो अब हमें कितना देना होगा 3,000। तो आपने क्या किया, 5 में से 2,000 को माइनस कर दिया और नेक्स्ट इसका इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में, वो आपको 2,000 प्रीपेड रेंट के नाम से दिखाना है। एडवांस, अगर हम किसी भी चीज का रेंट एडवांस में देते हैं या कोई भी पेमेंट हमारे द्वारा अगर एडवांस में की जाती है तो ध्यान रखना वो आपकी एसेट्स होती है। ठीक है, तो आप इसे कहां डालेंगे, एसेट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, जबकि हमें बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कितना दिया हुआ है 20,000। ध्यान रखना यहां पे इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमारी फर्म पे कर रही है, लॉस है उसके लिए, एक्सपेंस है एक तरह से वो, तो कहां आएगा, डेबिट साइड में। आप इसे 20,000 का 5% 1,000 आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाओगे। जब आप बैलेंस शीट बनाना, नेक्स्ट इफेक्ट इसका क्या होगा, लायबिलिटी साइड में जितनी भी आपकी कैपिटल है दैट मींस 20,000, उसमें आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन 2%, जबकि आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में लोन कितना दिया होगा, सपोज 10,000, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहां पे भी हमारी फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, लॉस है उसके लिए, एक्सपेंस है ये एक तरह से। तो आप जरा समझें 10,000 का 2% होता है 200 रुपीज। आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाओगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 200, जबकि बैलेंस शीट में अगर हम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, तो लोन में ऐड हो जाएगा, यानी लोन जितना भी आपका अमाउंट है 10,000 उसमें 200 इंटरेस्ट आप प्लस करके दिखाएंगे और आपका टोटल जो लायबिलिटी में अमाउंट आएगा वो 10,200 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना परसेंट है 3%, और ऑलरेडी आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है 10,000। जरा सोचो अगर आप अपने बिजनेस से ही पैसा विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो वो आपकी ड्राइंग्स है, और उस ड्राइंग्स पे अगर आपको अपनी फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़े तो क्या वो आपकी फर्म के लिए लॉस है?
नहीं, वो आपकी फर्म के लिए क्या है, बेनिफिट है, वो उसको रिवेन्यू है, क्योंकि आपकी फर्म को वो पैसा मिलने वाला है। तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो आप उसे क्रेडिट साइड में दिखाओगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? क्योंकि हमारी फर्म को मिलता है, और आपको पता है जो रिवेन्यू है, बेनिफिट्स है, वो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाने होते हैं। ठीक है, तो आपने इसे क्या करना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके क्रेडिट में दिखाओगे। बैलेंस शीट जब बनाओगे तो कैपिटल में जो भी हमारा कैपिटल का अमाउंट होता है उसमें से ड्राइंग्स हम माइनस करते हैं, साथ के साथ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस करनी होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको इसे समझना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन ऑन डेटर एट 5%, और डेटर हमारा कितना है, 10,000। देखो प्रोविजन का मतलब होता है कि आपने एक प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है डेटर्स के नाम से। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलना है। सपोज डेटर्स में से कुछ ऐसे डेटर्स हैं जो आपको पैसा नहीं पे कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक प्रोविजन मेंटेन करते हो, और वो आपके लिए एक तरह से एक्सपेंस है। जितना भी परसेंट आप अलाउ करने वाले हैं वो आपके डेटर पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, यानी उससे आपका डेटर रिड्यूस हो जाता है। आप कह सकते हो एक तरह से प्रोविजन का मतलब एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है, जो आपके डेटर की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। तो जितना भी परसेंट है आप उसको कैसे दिखाओगे, हमारा डेटर 10,000 है, उसमें 5% का प्रोविजन है, तो 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपीज। हमारी फर्म के लिए लॉस, एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाओगे 500, और जब बैलेंस शीट बनाना तो आपका डेटर रिड्यूस हो गया, यानी डेटर है कितना, 10,000, उसमें से 500 आप माइनस करके कितना दिखाएंगे, 9,500 रुपीज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजन ऑन क्रेडिटर एट 2%, और क्रेडिटर आपको कितना दिया हुआ है, 60,000। जरा सोचो, अगर डेटर को हम प्रोविजन देते हैं तब तो वो हमारे लिए लॉस है, लेकिन सामने वाला जो क्रेडिटर है जिसे हमें पैसा पे करना है, और वो अगर हमें प्रोविजन दे तो ये आपके लिए, आपकी फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट, आपकी फर्म के लिए क्या है, बेनिफिट। और बेनिफिट जो होते हैं, इनकम जो होते हैं, वो प्रॉफिट लॉस के कहां आते हैं, क्रेडिट साइड में। तो आपको भी यही करना है, 60,000 का 2% यानी कि 1,200 रुपीज बाय प्रोविजन ऑन क्रेडिटर लिख करके आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाओगे, और बैलेंस शीट में जितना भी आपका क्रेडिटर है लायबिलिटी साइड में, आप उसमें से ये प्रोविजन ऑन क्रेडिटर माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके क्रेडिटर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो 60,000 माइनस 1,200 यानी कि 58,800 आपको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी एक्रूड कमीशन ₹1,000, और आपको कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ है 5,000, यानी आपको ट्रायल बैलेंस में कमीशन ऑलरेडी क्रेडिट साइड में 5,000 दिया हुआ है, और एक्रूड कमीशन कितना है आपका, 1,000। अब आपके माइंड में एक बात बता दूं आ रही होगी कि एक्रूड का मतलब क्या होता है। देखो, एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी आपने पैसा कमा तो लिया बट आपको मिला नहीं है। तो कोई ऐसी इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं बट हमें ना मिले, तो वो पहली बात तो आपके लिए रेवेन्यू है क्योंकि आप कमा चुके हैं, और दूसरी बात वो अभी आपको पैसा मिला नहीं है, इन फ्यूचर आपको मिलेगा, तो वो आपकी एसेट्स भी होती है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं। कमीशन ऑलरेडी क्रेडिट साइड में हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, दैट मींस वो आप उतना रिसीव कर रहे थे, तो बाय कमीशन करके आप यहाँ पे 5,000 दिखाओगे। जितना भी एक्रूड कमीशन है वो प्लस करोगे 1,000, और ऐड करने के बाद आपका टोटल कमीशन हो गया 6,000। और जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये आपका एक्रूड कमीशन एसेट्स है, इसलिए आप इसे एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, एक्रूड कमीशन यानी अर्न बट नॉट रिसीव, ये आपने अर्न कर लिया है बट नहीं मिला, तो ध्यान रखना ये आपकी एसेट्स भी है। एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि कमीशन हमें क्रेडिट साइड में दिया है इसलिए प्रॉफिट लॉस के हम क्रेडिट में डालेंगे 5,000। जितना एक्रूड कमीशन है वो आप यहाँ पे प्लस करोगे, और बैलेंस शीट में इसी एक्रूड कमीशन को आपको एसेट साइड में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने सभी एडजस्टमेंट्स को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। आगे की सीरीज में, आगे की वीडियो सीरीज में आप आगे की कुछ और मोर एडजस्टमेंट्स देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इसकी नीड है इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की, आप उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट को आपको और उनको भी मिल सके और आप इनसे बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।